नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें बोर्ड परीक्षा 2026 की। आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3C का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा था, उसके बाद पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर दूसरा एंड तीसरा दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्नावली 3C में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक को देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 अंक में देखने को ज़रूर मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 2y अपान में xy बराबर 5, ये आपका समीकरण नंबर पहला है। उसके बाद समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, 8x प्लस 7y अपॉन में xy बराबर 15 दिया हुआ है। दोस्तों ये समीकरण नंबर पहला और दूसरा है तो, लेकिन पहले हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद समीकरण नंबर पहला और दूसरा मानेंगे। जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में पहले प्रश्नावली 3C का पहले नंबर क्वेश्चन में बताया था, कोई भी संख्या, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 2x प्लस 5y बरा अपॉन में एक्स वाई दिया हुआ है, तो इसको हम लोग तोड़ कर लिखते हैं 2x अपॉन में एक्स वाई प्लस 5y अपॉन में एक्स वाई। इस तरीके से हम लोग दोनों ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ठीक इसी प्रकार से समीकरण नंबर पहला और दूसरा सॉल्व होगा, उसके बाद ये समीकरण बनेगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 2y अपॉन में एक्स वाई दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, इसको 7x अपॉन में एक्स वाई कर देंगे माइनस 2y अपॉन में एक्स वाई बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 यहाँ पे रहेगा, ये आपका 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या अगर दिया होता है, डिवाइड में दिया होता है, तो हम लोग दोनों संख्याओं में उसका डिवाइड करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। तो 7 अपॉन में y माइनस 2 अपॉन में x बराबर 5 बचेगा। ये आपका दोस्तों समीकरण नंबर पहला यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों वहाँ पर भी समीकरण नंबर पहला मान सकता था, लेकिन जो भी संख्याएं कट रही हैं उसको काट कर छोटा करने के बाद मान लेंगे, तो हल करने में आगे आसानी हो जाएगी हम लोग को। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, 8x प्लस 7y अपॉन में एक्स वाई बराबर 15 दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे जैसे समीकरण नंबर पहले को हम लोगों ने देखा था। तो क्या होगा, 8x अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा प्लस 7y अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा बराबर, ये आपका 15 हो जाएगा। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में y हो जाएगा प्लस 7 अपॉन में x बराबर ये 15 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 7 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग को ये समीकरण नंबर पहला दूसरा जोड़ने के बाद, चलिए आगे सॉल्व करता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण नंबर पहला क्या है दोस्तों, समीकरण नंबर पहला हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, 7 अपॉन में y माइनस 2 अपॉन में x बराबर 5। 7 अपॉन में y माइनस 2 अपॉन में x बराबर 5। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से राइट साइड भी होगा।
मैं इसके बारे में आप लोग को पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो सॉरी, समीकरण 1 में 7 से गुणा करना है, 7 से। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में जब हम लोग 7 से गुणा करेंगे तो दोस्तों एक चीज़ कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपके मन में ये डाउट आए कि यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाइज का करेंगे तो 7/7y हो जाएगा, -2/7x हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्या हो जाएगा दोस्तों। 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में करेंगे, 49/7y माइनस 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 14/7x। आपके मन में ये आ सकता है कि ये होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोग को बताया हूँ, कई बार बताया हूँ कि कोई भी संख्या अगर बटे में दिख रही है और उसके अलावा कोई संख्या ऐसी है जो बटे में नहीं दिख रही है तो हम लोग को बनाना पड़ता है। बनाने के लिए हम लोग को हमेशा एक मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? एक मानना पड़ता है। तो जो भी संख्या आप मल्टीप्लाई होगा आगे इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 49 में सिर्फ y ही रहेगा, क्योंकि y का मल्टीप्लाई y में 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही आएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, दोबारा 7 का मल्टीप्लाई 2 में हम लोग करेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में x आ जाएगा, बराबर 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक नया समीकरण बन गया। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई? समीकरण नंबर तीसरा हो गया। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो गया। उसके बाद जो समीकरण नंबर दूसरा है उसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे। किसमें? समीकरण नंबर दूसरे में हम लोग 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर दूसरा क्या है? 8/y प्लस 7/x बराबर 15 है। क्या है दोस्तों? 8/y प्लस 7/x बराबर 15 है। तो समीकरण नंबर जो दूसरा है इसमें हम लोग किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 रहेगा। तो समीकरण नंबर 2 में जब हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग 1 मान लेंगे हम लोग। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16/y प्लस 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 14/x बराबर 2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर चौथा बन गया। कौन सा बन गया? समीकरण नंबर चौथा। देखिए तो दोस्तों, जब हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस बात को आप लोग गौर से सुनिए, जब हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हम लोगों ने क्वेश्चन को बनाया, बनाने के बाद उसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद 7y माइनस 2/x बराबर 5 आया। ये हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला मान लिया। उसके बाद जो सब दूसरा नंबर समीकरण था, दूसरा था, उसको 8x प्लस 7y/x बराबर 15 था। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 8/y प्लस 7/x बराबर 15, ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। तो जब हम लोगों ने समीकरण नंबर पहले में 7 से गुणा किया तो जो भी समीकरण बना वो एक नया समीकरण बन गया, समीकरण नंबर तीसरा। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोगों ने समीकरण नंबर दूसरे में 2 से गुणा किया तो एक नया समीकरण बना, वो आपका समीकरण नंबर चौथा बन गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 2 है, समीकरण नंबर पहले और दूसरे को जोड़ेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम लोग को लिखना होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण नया जो समीकरण बना उसको जोड़ेंगे हम लोग ना। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण और 3 और 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या दिया हुआ है दोस्तों,
समीकरण नंबर 3 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, 49 अपान में वाई, क्या ज्ञात किया, 49 अपान में वाई माइनस 14 अपान में यक्स बराबर 35। उसके बाद समीकरण नंबर दूसरा क्या है, सॉरी समीकरण नंबर चौथा क्या है, 16 अपॉन में वाई प्लस 14 अपॉन में यक्स बराबर 30। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग किसी भी समीकरण में गुणा करते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो हम लोग जब भी गुणा करते हैं, हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई भी एक संख्या कटने के बाद ही हम लोग यक्स या वाई की वैल्यू ज्ञात कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने पर यहाँ पर प्लस का निशान रहेगा, तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या आपको दिख रहा है, 14 अपॉन में एक्स प्लस 14 अपॉन में एक्स प्लस और माइनस ये संख्या कट जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से काटिए, ये संख्या आपकी कट जाएगी पूरा पूरा। तो बचेगा क्या दोस्तों, हम लोग के पास क्या बचेगा, 49 अपॉन में वाई प्लस 16 अपॉन में वाई बराबर 35 प्लस 30 को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को नीचे वाली दोनों संख्या, नीचे वाला जो वाई वाई है ये कॉमन दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा, 49 प्लस 16 अपान में वाई हो जाएगा बराबर 65 हो जाएगा। जब हम लोग 49 प्लस 16 को करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, ये आपका 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 65 अपान में वाई बराबर 65। तो y बराबर 65 अपान में 65, ये कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे भाई, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। मैं बताया था जो भी वैल्यू आया करे, चाहे x की आया करे चाहे y की आया करे, वो समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में या 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन रखना उसी में होता है जो आसान होता है। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं। समीकरण नंबर 1 हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था, 7 अपॉन में वाई माइनस 2 अपॉन में एक्स बराबर 5। क्या कहते हैं, 7 अपॉन में वाई माइनस माइनस क्या था, 5 अपॉन में एक्स था, 2 अपॉन में एक्स था, उसके बाद क्या था, बराबर 5 था, यही था दोस्तों। तो जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग 1 को रख देंगे, माइनस 2 अपॉन में एक्स बराबर 5। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7x माइनस 2 अपॉन में एक्स बराबर 5, ये आ गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 मानने के बाद फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 2 अपान में 7x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7x माइनस 2 आएगा, और x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, जो 7x है वो राइट साइड चला जाएगा, तो 5x माइनस 7x हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, 5x में से 7x को जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। तो माइनस से माइनस हम लोग काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे हम लोग तो x बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 और y बराबर भी हम लोगों ने 1 प्राप्त किया, ये दोनों की वैल्यू 1 ही हम लोग को प्राप्त हुई, x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू हम लोग को 1 प्राप्त हुई। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा अटपटा टाइप का है, लेकिन हो सकता है आप लोग को समझ में आए। मैं एकदम आसान से एकदम धीरे धीरे समझाऊंगा एक एक चीज़ों को। चलिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है मेरे भाई,
क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24 दिया हुआ है। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद उसके बाद दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? दूसरा नंबर दिया हुआ है 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना 1/x बराबर a हो जाएगा तथा 1/y बराबर b मानेंगे। जहाँ जहाँ पर आप लोग को 1/x दिखेगा वहाँ पर हम लोग a रखेंगे, और जहाँ पर 1/y दिखेगा वहाँ पर हम लोग b रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। जहाँ जहाँ पर 1/x दिखेगा वहाँ पर a, जहाँ पर 1/y दिखेगा वहाँ पर हम लोग b रखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, जो पहला नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24 दिया हुआ है। तो क्या दिख रहा है हम लोग को, जहाँ पर 1/x है वहाँ पर a कर देंगे, उसके बाद जहाँ पर 1/y है वहाँ पर हम लोग b कर देंगे, बराबर 1/24 हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोग को बताया था कोई भी संख्या अगर चाहे लेफ्ट साइड हो और चाहे राइट साइड हो, अगर अपॉन में होती है तो दूसरी वाली जो संख्या होती है उसको भी अपॉन में बनाना पड़ता है। तो जो लेफ्ट साइड है इसको हम लोग a प्लस बी बाई 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मन में ये आ सकता है 1a प्लस बी अपॉन में 1 है, तो यहाँ पर इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। a अपॉन में 1 प्लस b अपॉन में 1 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ें आ जाएंगी, तो कोई मतलब नहीं है, और फिर भी ज़रूरत के हिसाब से इसका यूज करना पड़ता है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो पहले a का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 24a हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर b का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 24b हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। दोस्तों जब हम लोगों ने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 24a प्लस 24b बराबर 1। इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। उसके बाद जो दूसरा नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2/x प्लस 1/y, और क्या दिया हुआ है, बराबर 1/8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1/8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो 2 है दोस्तों, क्या मैं इस 2 को साइड में देख लीजिए आप लोग, क्या मैं ये जो 2/x दिया हुआ है, क्या इस 2 को साइड में रख के 1/x कर सकता हूँ मैं? अगर 1/x करूँगा तो फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 2/x हो जाएगा। हाँ, यही हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, अपॉन में 1/x हो जाएगा, प्लस 1/y बराबर 1/8 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था जहाँ पर 1/x दिखेगा वहाँ पर a रखना होगा, और जहाँ पर 1/y दिखेगा वहाँ पर हम लोग को b रखना होगा। तो जहाँ पर 1/x दिख रहा है वहाँ पर हम लोग a रखेंगे, प्लस जहाँ पर 1/y दिख रहा है वहाँ पर b रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसा कि पीछे वाले जो समीकरण में हम लोगों ने माना था कि क्या माना था, यहाँ पर a प्लस बी अपॉन में 1 माना था, तो 2a प्लस बी अपॉन में 1 मान लेंगे, क्योंकि राइट साइड वाली जो संख्या है वो अपॉन में है, बटे में है।
तो फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस बी का, तो क्या आ जाएगा, 16a आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, और a ऐसे ही रहेगा, तो 16a हो जाएगा। उसके बाद प्लस b का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8b हो जाएगा, बराबर 1 ऐसे ही रहेगा आपका। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। कौन सा हो गया मेरे भाई, ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया आपका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। किस में करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे हम लोग। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 16a प्लस 8b बराबर 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 3 का मल्टीप्लाई 16a में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48a, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 24b हो जाएगा, बराबर 3 ऐसे ही रहेगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा। ये आपका एक नया समीकरण बन गया दोस्तों। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने समीकरण नंबर जो 2 है उसमें 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि जो समीकरण नंबर पहला है दोस्तों उस रूप में बनाने के लिए किया। जब हम लोगों ने समीकरण नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 24 भी कहीं दिखा आपको, जी हाँ, यहाँ पर 24 दिखा हम लोग को। तो ये हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 नहीं, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 3 हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, 48a प्लस 24b बराबर 3। उसके बाद समीकरण नंबर पहला क्या है दोस्तों, 24a प्लस 24b बराबर में क्या है, बराबर में 1 ही है। क्या हो जाएगा, 24a प्लस 24b बराबर 1। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग घटाएंगे, देखिए दोस्तों सारा खेल जो है हम लोगों ने समीकरण नंबर दूसरे में 3 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 24b बन पाए, क्योंकि 24b जो है वो समीकरण नंबर पहले में था और समीकरण नंबर दूसरे में नहीं था। तो दूसरे समीकरण को बनाने के लिए 3 से गुणा किया तो समीकरण नंबर तीसरा बना, उसमें 24 हम लोग को मिला। ये इसलिए बनाना पड़ता है कि ताकि एक वैल्यू कट पाए। तो 24b से माइनस जब 24b में करेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद 48 में से 24 को हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 24a ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, 24a। उसके बाद 3 में से 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 अपॉन में 24, इसको हम लोग काट देंगे तो 1 अपॉन 12 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/12 आ गई। ये आपका a की वैल्यू आ गई दोस्तों। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे मेरे भाई, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखना होगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 24a प्लस 24b बराबर 1 है। तो जहाँ पर a दिख रहा है समीकरण नंबर पहले में, वहाँ पर 1/12 रखेंगे। तो 24 इंटू 1/12 हो गया।
प्लस 24b बराबर 1 हो गया। इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, प्लस 24 जो है ऐसे ही रहेगा, 24b बराबर 1 हो गया। उसके बाद 24b बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा। जो प्लस 2 है राइट साइड जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। इसके बारे में बहुत बार आप लोग को बता चुका हूँ। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, 24b बराबर में 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, -1/24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, b बराबर -1/24 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पीछे जो माना था, क्या माना था दोस्तों, a के स्थान पर 1/x माना था। देखिए a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 1/12 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई, 1/24 आ गई। यही आंसर है। लेकिन जो हम लोगों ने पहले a के स्थान पर 1/x के स्थान पर a मान लिया था और 1/y के स्थान पर b मान लिया था, तो उसी रूप में फिर से हम लोग को रखना पड़ेगा, तब जाकर x और y की वैल्यू प्राप्त हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x के स्थान पर a रखेंगे और 1/y के स्थान पर b रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1/x बराबर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है, 1/12 प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है, आप लोग इस तरीके से समझिए। देखिए 1/x बराबर हम लोगों ने a माना था, तो a के स्थान पर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है, 1/12 प्राप्त किया है। तो a के स्थान पे 1/12 हम लोगों ने रख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, 1/y ऐसे ही रहेगा और b के स्थान पर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, -1/24 प्राप्त किया। ये जो b है इसके स्थान पर -1/24 को रखेंगे हम लोग, तो ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर -24 आ जाएगा। ये x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 12, और y की वैल्यू -24 24 आ गई। ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया और दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक एक चीज़ें मैं अच्छी तरीके से समझाया हूँ। नहीं समझ में आया होगा तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। जैसे जो क्वेश्चन ना समझ में आया करिए उसको 1-2 बार वीडियो देख लिया करिए और 1-2 बार अपने से लगाने की कोशिश किया करिए। जैसे 1-2 बार आप लोग वीडियो देखकर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अपने से खुद से लगाने की कोशिश किया करिए, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, धन्यवाद।